नमस्ते बच्चों। चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। यह सुविचार बच्चों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है। हमारे जीवन में हमारे कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं बच्चों, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करते हैं, परंतु कई बार क्या होता है बच्चों कि हम आधे ही उसमें मेहनत करना बंद कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा नहीं करना है बच्चों। अगर हमसे एक बार कोई चीज़ नहीं हो रही है तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, और जब हम बार बार कोशिश करेंगे तो वह हमें अवश्य प्राप्त होता है या हम सीख जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि रुको नहीं जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो चलिए बच्चों, जैसे आज यह हिंदी विषय का कक्षा है, तो सर्वप्रथम भाषा सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी है बच्चों वर्णमाला। जब बच्चा छोटा होता है तो सर्वप्रथम वह अक्षर बोलना स्टार्ट करता है, जैसे म का दा। वैसे ही हमको भाषा ज्ञान में सर्वप्रथम वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो पापा, मामा, काका ऐसे शब्द बोलना शुरू करता है। तो हमें भी वर्ण के बाद शब्द रचना यह सीखना है। उसके बाद बच्चों दो या दो से अधिक शब्दों का समूह क्या बन जाता है? वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह बन जाता है वाक्य। इसे हम कहते हैं वाक्य रचना करना। तो हम सभी यह भाषा के विषय के अंतर्गत सीखेंगे। अब भाषा क्या है बच्चों? इंग्लिश में लैंग्वेज, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भाव विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव विचार ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। मतलब आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, जैसे देखो दो बच्चे बोल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो इसके द्वारा बोले जाने वाले ज्ञान को ये अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। तो बोलने के द्वारा यहाँ पे ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो ये सुनने के द्वारा, पढ़ना, लिखना, इसके द्वारा क्या होता है, हम भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के दो रूप है बच्चों। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखो, ये बच्ची क्या हो रही है, सुन रही है, ताकि ये के द्वारा जो ज्ञान है वह ग्रहण कर रही है, और ये लिख रहा है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब हमें हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम हम हिंदी भाषा की थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 वर्ष में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जब 14 सितंबर होगा सन 1949 बच्चों, तब हमारे संविधान ने क्या किया था? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए 14 सितंबर को क्या होता है? प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब राजभाषा अर्थात क्या? वह भाषा, राजभाषा अर्थात वह भाषा है जिसका प्रयोग देश की कार्यालय में कामकाज के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग बच्चों कार्यालय में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। अब सर्वप्रथम सीढ़ी है बच्चों वर्ण। तो चलिए वर्ण की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। मतलब जो एकदम जल्दी से बोल दिया जाता है और लिखने में भी एकदम छोटा होता है। जैसे देखिए क, बोलने में भी बहुत छोटा है और लिखने में भी बहुत छोटा है, तो यह क्या होता है बच्चों? वर्ण। अब वहीं पे जैसे इसको बांटा नहीं जा सकता, जैसे कमल, कमल, कमल को कैसे किया है बच्चों? क धन म धन ल, इसको क्या किया है? खंड में बांट दिया गया है, पर इस क को बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो यह क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है।
पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जो है वो अ से औ तक होते हैं और व्यंजन जो है वो क से श तक होते हैं। अब अम और आह आप बोलोगे अम और आह कहाँ गए, तो अम जो होता है वह होता है अनुस्वार और आह जो होता है विसर्ग। ये स्वरों के साथ लिखे जरूर जाते हैं पर यह स्वर नहीं है। अब स्वर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं बच्चों। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, स्वर के वर्णों का उच्चारण करते हैं स्वर का, तो वह स्वतंत्र रूप में होता है। उसके उच्चारण में दूसरे वर्णों का कहीं भी सहायता उनकी नहीं ली जाती। यह स्वतंत्र रूप से होने के कारण स्वर कहलाए जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। जैसे हम इसका उच्चारण कर रहे हैं बच्चों, देखिए कि इसमें किसी और दूसरे वर्ण का उपयोग नहीं किया गया है। यह एकदम स्वतंत्र है। इसको बोलने के लिए केवल मात्र उसी वर्ण का उपयोग होता है, इसलिए यह क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब है व्यंजन। जिनका उच्चारण से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे क का उच्चारण करना है तो यह क्या है बच्चों, आधा क और अ मिला के हो गया क। आधा क और अ मिला के हो गया क। यह जो भी व्यंजन के वर्ण होते हैं बच्चों, यह स्वर के बिना अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, इसलिए यहाँ पे आधा क लिखा गया है। फिर धन अ बराबर क। देखिए जैसे हम उच्चारण करके देखते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श। जैसे आपने मेरे को इनका उच्चारण करते हुए सुना है, प्रत्येक वर्ण में अ का उच्चारण हुआ है। मतलब हिंदी में जो व्यंजन होते हैं यह अधूरे होते हैं, आधे होते हैं और फिर यह स्वर के साथ पूरे हो जाते हैं। अब आपको गृह कार्य क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्न पहला लिखना है। रिक्त स्थानों में उचित स्वर लिखो। अ के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, उ के बाद क्या आता है, ए आई के बाद क्या आता है, आहा। यह आपको घर में करना है और लिखना है। प्रश्न दूसरा, वर्णमाला पूर्ण करो। मैंने प्रथम वर्ग पूरा दिया है वर्णमाला का, व्यंजनों का। आपको उसके बाद के वर्ग को पूरा करना है। आपको अपने कॉपी में आज की दिनांक भी डालनी है बच्चों और गृह कार्य पूरा करना है। अब हम बच्चों आगे की कक्षा में दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।